भारत में तेल के दाम आसमान फाड़ने वाले हैं क्योंकि यूएई के एक फैसले ने इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में खलबली मचाकर रख दी है। जो किसी ने नहीं सोचा था वो हो गया है और अब उसके बाद सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर तेल की कीमत बढ़ने का संकट आ गया है। चिंता की बात यह है कि तेल की कीमत को आसमान के पार ले जाने के लिए सिर्फ यूएई ही जिम्मेदार नहीं है। दूसरी तरफ ईरान, अमेरिका और इजराइल की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद पड़ा है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं यूएई ने तेल बाजार में क्या धमाका कर दिया है और वहीं अब अगर भारत में तेल के दाम बढ़ते हैं तो कितने बढ़ेंगे। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष। असल में हुआ यूं कि यूएई लंबे समय से ओपेक के प्रोडक्शन कोटा से तंग आ चुका था। वो ज्यादा तेल निकालना चाहता था लेकिन ओपेक प्लस के नियम उसे रोक रहे थे। अब 1 मई से वो नियमों से आजाद हो जाएगा और अपनी मर्जी से प्रोडक्शन बढ़ा सकता है। यूएई दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। लगभग हर दिन 4.8 मिलियन बैरल तेल निकलता है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना इसलिए बड़ा झटका है क्योंकि इससे ग्रुप की यूनिटी कमजोर हो जाती है। लेकिन ये ओपेक असल में है क्या और क्यों ये इतना ताकतवर है और यूएई के छोड़ने से इतनी ज्यादा हलचल क्यों है। ओपेक का असली मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बड़े तेल प्रोड्यूसर देशों का एक ग्रुप, जैसे सऊदी अरब, इराक, ईरान, कुवैत इसका हिस्सा है। इसकी ऑब्जेक्टिव है ऑयल के प्रोडक्शन को कंट्रोल करके उसके कीमत को बैलेंस करना। कीमतें गिर रही हो तो प्रोडक्शन घटाकर कीमतें बढ़ा देते हैं। कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हो तो उत्पादन बढ़ाकर बाजार में तेल की सप्लाई करते हैं। ओपेक प्लस में रशिया जैसे गैर ओपेक देश भी शामिल हैं। यह ग्रुप मिलकर दुनिया के 40 से 50% ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसकी ताकत बहुत ज्यादा है। यूएई के बाहर निकलने से ओपेक की ये पकड़ कमजोर हो गई है। लंबे समय में यूएई ज्यादा तेल निकाल सकता है जिससे वो ऑयल प्राइस को अपने हिसाब से फ्लक्चुएट कर सकता है, कीमत बढ़ा भी सकता है और कीमतें गिरा भी सकता है। साथ ही दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच चल रही तनातनी से दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट ठप पड़ा है, जिसकी वजह से भी तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं। यानी देखा जाए तो दोहरी मार झेलनी पड़ सकती है। अब इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। तेल की कीमतें बढ़ने से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट, फार्मिंग और इंडस्ट्रीज हर जगह महंगाई का असर सरकार पर सब्सिडी का बोझ बढ़ा सकता है। अभी कीमतें $111 प्रति बैरल के पार हैं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्यादा समय तक बंद रहा तो भारत में पेट्रोल डीजल के दाम और भी तेजी से बढ़ सकते हैं। हालांकि सरकार कुछ राहत देने के उपाय तो कर रही है लेकिन पूरी राहत दे पाना आसान नहीं होगा। यूएई का ओपेक छोड़ना और हॉर्मुज का बंद होना दोनों मिलकर ग्लोबल ऑयल मार्केट को हिला रहे हैं। अभी तो हड़कंप है लेकिन लंबे समय में सप्लाई बढ़ने से कीमतें संभल भी सकती हैं। फिलहाल भारत समेत पूरी दुनिया को महंगे तेल का संकट झेलना पड़ रहा है और अगर प्राइस बढ़ते हैं तो उनमें बड़ा उछाल देखा जा सकता है। तो मैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, आपको क्या लगता है कि ये जो हालात बने हैं इनसे तेल का जो दाम है वो कितना बढ़ सकता है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट पाने के लिए टीवी9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।